हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पाइथागोरस रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा, जैसे आप जानते ही हैं कि त्रिभुज के प्रकार में एक हमारे पास समकोण त्रिभुज भी होता है ना। तो पाइथागोरस रूल समकोण त्रिभुजों के लिए है। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पाइथागोरस बेटा एक मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने हमें ये प्रूव करके बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण जो कि सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसका वर्ग किया जाए तो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। दैट मीन्स कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम बहुत छोटी क्लास से इस रूल के बारे में जान लेते हैं। आइए आज इसे हम समझते हैं। तो बेटा, जैसे ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये जो सीधी इसकी हाइट है, ये इसे हम परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। जिसके ऊपर लाइन के ऊपर ये बना होता है उसे बेस या आधार, और जहाँ 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की सबसे लंबी भुजा कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहलाती है ना। अब देखिए हम पाइथागोरस रूल का कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें दो साइड्स दी गई हैं। ए बी इज 12 cm, ए बी दिस इज 12, बी सी इज 5, बी सी इज 5 एंड वी हैव टू कैलकुलेट ए सी। ए सी जो कि इस ट्राइंगल की थर्ड साइड है। तो हमें पाइथागोरस रूल पता है कि ये अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें ये रूल अप्लाई होगा, कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसी का यूज करते हुए हम इसकी थर्ड साइड निकालते हैं। देखिए, तो ए बी की वैल्यू बेटा कितनी है? 12। तो आपने 12 लिखा है यहाँ पे, प्लस बी सी इज 5 cm और इसका कर्ण क्या था? AC। AC की वैल्यू हमें निकालनी है ना। अब देखिए आपको वर्ग सारे 25 तक तो बिल्कुल लान होने चाहिए। 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ इट इज 169 और अंडर रूट करेंगे क्योंकि स्क्वायर हटाना है यहाँ से, और स्क्वायर हटाने पे प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ लेंथ की बात हो रही है तो हम हमेशा प्लस साइन ही लेंगे। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13 cm। तो देखा, इस तरीके से हमने दो साइड्स दी हुई थी और पाइथागोरस रूल की हेल्प से थर्ड साइड निकाली। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें AC इज 25, दिस इज 25, BC इज 7, ये 7 है और ये कैलकुलेट करना है। तो अगेन हमने पाइथागोरस रूल यहाँ लिख लिया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो बेटा ए बी हमें नहीं पता, ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस 49 जो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और 576 किसका अंडर स्क्वायर होता है? 24 का। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 24 cm। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें दो साइड्स पता हो तो हम इस रूल की हेल्प से तीसरी साइड इसकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये रूल लग रहा है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। अगर किसी ट्रायंगल में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अब देखिए बेटा, ये हमारे सामने कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिनका हमारे सामने बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। तो आपको इनको जरूर याद करना है। फर्स्ट 3 4 5, 3 4 5, अगर 3 और 4 आपकी परपेंडिकुलर और बेस लाइन्स है तो आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 5 होगा, या 3 4 5 का कहीं कॉम्बो बन रहा है ना। तो ये याद रखना है आपको। अब इसके आगे देखिए,
अगर मैं 3 का डबल कर दूं 6, दैट मीन्स 4 का भी आप डबल कर देंगे 8 और 5 का डबल कर देंगे 10। ऐसा करने पे भी मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलेगा। इसका ट्रिपल कर दीजिए सबका, तो भी ट्रिपलेट बनेगा। 4 टाइम्स कर दिया तो भी ट्रिपलेट, 10 टाइम्स करा तो भी ट्रिपलेट। तो अगर आपसे ट्रिपलेट्स मांगे जाए तो आप ये बेसिक इसको याद करके कितने भी ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। एक नेक्स्ट है हमारे पास 5 12 13। 5 12 13, ऐसे इसको मैंने डबल कर दिया यहाँ पे, तो देखिए हमें नेक्स्ट ट्रिपलेट मिल गया। या 49 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। और 8 15 17 7 24 25, ये कुछ बहुत इनिशियल ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे को क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। तो आपको इन्हें समझना है और लर्न करना। ये देखिए बेटा, हम अब इसके ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास आपका घर है और ये स्कूल है। तो हमारे सामने ये एक मैप हमने एक बनाया है, जिसमें हमें शो किया गया है कि मेरे को हाउस से लेकर स्कूल तक के बीच में क्या क्या डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो मुझे बताना है कि मेरा शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो सकता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और लॉन्गेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, कितना मैं कम से कम शॉर्टेस्ट रूट को देखूं जिससे कि मुझे कम चलना पड़े। देखिए फॉर एन एग्जांपल, ए से बी पर आप जाते हैं 7 किलोमीटर, देन बी टू सी इज़ 24 किलोमीटर। दैट मीन्स आपको 31 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। लेकिन अगर आपको पाइथागोरस रूल अच्छे से समझ आ गया है तो हमें पता चल रहा है कि ये एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे मैं पाइथागोरस रूल को अप्लाई करके इसका कर्ण निकाल सकती हूँ। और कर्ण निकालने के बाद ये कितना आएगा, 25 किलोमीटर। तो अब देखिए आपने कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल किया। 7 यहाँ था, 24 31 चलना पड़ता है अगर ऐसे आते तो। लेकिन डायरेक्ट अगर ए से सी पर आ जाए तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 किलोमीटर। दैट मीन्स 6 किलोमीटर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस अपना सेव कर लिया, जिससे मुझे टाइम भी कम लगेगा। तो इसी तरीके से आपको जहाँ जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं तो वहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, पाइथागोरस रूल अप्लाई कर सकती हूँ और डायरेक्ट अपना डिस्टेंस सेव कर सकती हूँ। तो आपको ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। फिर आपको बताना है कि कैसे आपका कितना डिस्टेंस सेव हो रहा है। तो बेटा आई होप कि आपको समझ आ गया है प्रॉब्लम। कमेंट सेक्शन में आप दोनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। दोनों का करेक्ट आंसर क्या बनता है, आप ध्यान से एक एक चीज़ को नोट करके इसको समझेंगे और फिर करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।